जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठा के छत पर सोने चला जाता था क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डाल कर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। असरात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गुनुदिग में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ें आए। लड़ती हुए उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थे और इतनी भयानक आवाज़ें थीं कि पूछे मत। उनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहली सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लाड़कर थक जाएंगी तो चली जाग। अचानक खामोशी हो गुम, दोबारा गुनूदगी में चला गया। तभी एक बली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। ने चारपाई के नीचे झांका मगर वहां कुछ नहीं था। उधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खिली जब बली के गर्रानी की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा, देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन वो गुर्राहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं तरफ कभी बाईं तरफ से आने लगी, कभी दूर हो जात और कभी करीब से आने लगती। अचानक शद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पीठ सुन होगी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सिया बली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते आउदकेती वो बकरे जितनी बड़ी हुग और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सिया बली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे उम्मी अबू और बड़ा भाई सहम में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म न हुईं। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बली नजर आती जो कभी मेरे नरखरे पर दांत गाड़े हुए है, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहिब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालिदा हर वक्त मुझ पर सूरा यासीन पढ़कर पेविंगत अफाका होता, मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मार कर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पड़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी उम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी उम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी उम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थी। मैंने उम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे मोड़कर देखा, मगर वो मेरी वालिदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था, आंखें इसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बिला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर की अपनी वालिदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहिब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अबू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहिब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खिल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। जिन पोटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी उम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींच कर दूर कर दी। जब वो सोई हुई थी,
चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें मलती दूसरी जगह से थीं। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे घन खाने लगे थे। कोई मेरे मुंह पर थूकना भी गवारा ना करता था। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पिंगी खुद ब खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मनिद हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे। सफ़ेद इमामा था। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहिब ने सारे वाक़यात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि उनको देखते ही रहे। उन्होंने मेरे वालिद साहिब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में महल्ले की औरतों का रश लग गया जो उनसे पानी दम करवाने आ गई थी। वो मेरे करीब इका बैठ गए और उन्होंने अपने दाईं पीर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थीं। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका पीर तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो एक शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोलीं तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आब हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कांधे हल्की हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गईं। मैं उठ गया और उनकी छाती पर सर रख कर रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे। फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाकया पेश नहीं आया।